हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर के एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को, फार्माकोलॉजी को, जो कि 4 सेमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें ही हम पढ़ेंगे जो हमारी ड्रग वगैरह है, उसके जो भी सोर्सेज वगैरह है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, वो हमारी बॉडी में जाने के बाद कैसे इफेक्ट शो करती है, उसका जो मोड ऑफ एक्शन है, किस प्रकार से वो अपना काम करती है, वो सब इसमें हम देखने वाले हैं हमारी फार्माकोलॉजी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी फार्माकोलॉजी है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, और जो हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वगैरह है जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, उनको आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं जो हमारा फार्माकोलॉजिकल इंट्रोडक्शन है जो फार्माकोलॉजी का, उसको देखते हैं। तो मेनली फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है। तो इसमें 2 वर्ड हो गए, एक हमारा हो गया फार्माको और एक हमारा हो गया लॉजी, जिसमें जो फार्माकोन है उसका मतलब होता है हमारा ड्रग या मेडिसिन, जो हमें पता है, और लॉजी को सिंपली डिफाइन करते हैं हम स्टडी से, यानी फार्माकोलॉजी का मतलब हो गया हमारा ड्रग या मेडिसिन की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं, यानी टू स्टडी अबाउट द ड्रग। जिस चीज़ में हम ड्रग की स्टडी करते हैं उसे हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे फ्यूचर फार्मासिस्ट, आप हो जीनियस लोग। तो जीनियस लोग क्या करते हैं, रटते नहीं हैं, पढ़ते हैं। तो इसे समझते हैं। जैसे हम मान लें कि हमने एक ड्रग बनानी है, यानी फार्मासिस्ट क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, जब आगे जाएंगे तो इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे तो क्या होगा, आपको ड्रग वगैरह बनानी पड़ेगी। तो ड्रग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो भी हम ड्रग बना रहे हैं उसका हमें सोर्स पता होना चाहिए, यानी कोई भी ड्रग है उसे हमें कहाँ से तो ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। तो मेनली जो हमारी ड्रग होती है उससे हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, या तो हम उससे ऑब्टेन करते हैं हमारे प्लांट वगैरह से, यानी जो हमारा मेन एपीआई है ड्रग का, वो हमें कहाँ से मिलता है, या तो हम प्लांट वगैरह से लेते हैं, या हम उन्हें वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह से हम उन्हें लेते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन एपीआई होता है वो हम प्लांट वगैरह, वायरस, बैक्टीरिया, उनसे हम उन्हें ऑब्टेन करते हैं। तो हमें जो मेन जो सोर्स था वो पता चल गया कि प्लांट, वायरस, बैक्टीरिया, इनसे हमें जो हमारा मेन एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है हमारे ड्रग का, वो हम सोर्स पता चल गया कहाँ से मिलता है। अब हमें एपीआई तो मिल गया। अब जो हमारा मेन एपीआई है वो तो यानी डायरेक्टली यूज होता नहीं है। अब उसका कंपोजिशन की बात करें, यानी वो किन किन से बनता है, यानी एपीआई से बनेगा नहीं। हमारी ड्रग बनती है एपीआई प्लस एक्सिपिएंट, यानी एक्सिपिएंट वो चीज़ होती है जो क्या करती है, हमारी ड्रग की क्या करती है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। एक्सिपिएंट क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो भी उसका टेस्ट वगैरह होता है, यानी जो भी हमारी ड्रग क्या होती है, कोई जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है वो मेनली कड़वा होता है, थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं होता टेस्ट में। तो जो कंपोजिशन में क्या करेंगे, उस ड्रग को हम जो हमारे टेस्ट सब्सटेंस होंगे, जैसे सेक्रिन वगैरह, उसमें मिला देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी हमारे एपीआई होगा, जो ड्रग होगी, उसका टेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं ताकि वह लंबे समय तक चले, जल्दी ख़राब ना हो। तो कंपोजिशन में देखेंगे कि हमारी ड्रग में हम कौन कौन से जो चीज़ें मिला रहे हैं जिससे वो एक पूरी ड्रग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओनली हम एपीआई को हम मेन ड्रग नहीं बोल सकते, उसमें जब एक्सिपिएंट मिलेगा उन दोनों के कंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे। अब हमने सोर्स देख लिया, कंपोजिशन देख लिया, फिर देखते हैं जो हमारी ड्रग होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को, यानी वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है। जो हमने ड्रग बनाई है उसका हम देखेंगे उसका कलर कैसा है। ठीक है, फिर उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे या उसकी सोल्यूबिलिटी देखेंगे, यानी वो हमारी जो ड्रग बनाई है हमने वो वाटर में कितनी ज़्यादा सोल्यूबल है। और उसके देखेंगे हम टेस्ट देखेंगे कि वो जो हमारी ड्रग बनी है उसका जो टेस्ट है वो कैसा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हमें पता चल गया कलर, सोल्यूबिलिटी, टेस्ट वगैरह हम ड्रग का देखते हैं। फिर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी जो हमारी ड्रग हमने बनाई है वो हमारी बॉडी में जाके किस तरह से वो हमारी बॉडी में जाके अपना इफेक्ट शो कर रही है, और किस तरीके से वो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से काम करती है, उसे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, यानी जो ड्रग का एक्शन है उसमें देखेंगे। फिर बात करें तो हमारे इफेक्ट ऑन बॉडी। अब हमने ड्रग ले तो ली, उसके बाद हमारी बॉडी में हमें क्या इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी जिस ट्रीटमेंट के लिए हमने जो ड्रग ली थी
जिस ट्रीटमेंट को सही करने के लिए हमने जो ड्रग ली थी उसका वो बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी जो जैसे हमें बुखार हो रही थी, जैसे ठीक है फीवर वगैरह हो रहा था तो हमने ड्रग ली, तो क्या होगा जो हमारी फीवर वगैरह था वो ड्रग लेने के बाद क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी पे हमें जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो हमारी बॉडी गर्म हो रही थी वो टेबलेट लेने के बाद वो क्या होगा, वो जो हमारा टेम्परेचर था बॉडी का वो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली डेफिनेशन में इसकी बनाना चाहूँ, अगर आपको ये पांचों टॉपिक समझ में आ गए तो क्या कहेंगे, यानी फार्माकोलॉजी वह स्टडी है जिसमें हम ड्रग की सोर्सेज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में और इफेक्ट ऑन द बॉडी के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो सिंपली हमें पता चल गया, रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। तो समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से कि जिसमें हम जो भी हमारे ड्रग है उसकी सोर्सेज, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इफेक्ट ऑन द बॉडी की स्टडी करते हैं, उसे हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है कि फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी ड्रग, देयर सोर्सेज, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ऑन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट शो कर रही है उसे हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपकी डेफिनेशन। तो चलो देखते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद द स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी इसमें हम मेनली फार्माकोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे और जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स है उसको हम इसमें देखने वाले हैं। इसको हम आगे देखने वाले हैं, इनको जो फार्माकोकाइनेटिक्स है और जो डायनेमिक्स है उसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द, इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी पे किस प्रकार से इफेक्ट करती है और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है उसे हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा फार्माको डायनेमिक्स है और जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है वो क्या है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसे देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स देखने से पहले। ठीक है, जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसमें क्या होता है, मेनली 4 रिएक्शन होती है, जो कह सकते हैं उसमें 4 प्रोसेस होती है। ADME, इस नाम को आप याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ADME का मतलब क्या हो गया, A का मतलब हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, D का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, M का मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म, E का मतलब हो गया एक्सक्रेशन। तो जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है उसको समझते हैं पहले क्या होता है। जैसे हमने अभी ड्रग जो बनाई थी वो क्या करेंगे, जैसे हमें कोई पेशेंट है या हमें क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो हम कोई टेबलेट लेंगे, जैसे ओरली हमने कोई टेबलेट ली। तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमने टेबलेट ली है तो हमें सर दर्द हो रहा है तो ये टेबलेट सीधे से सर दर्द जो हमारा सिर है जो हमारे वहाँ पे जाके क्या करेगी, अपना इफेक्ट शो करेगी, जिससे जो हमारा सर दर्द हो रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। जो हमने ड्रग ली है वो क्या करेगी, पहले हमारे स्टोमक में आएगी, फिर यहाँ पे आके क्या होगा, वो टूटेगी, फिर क्या होगा, वो इंस्टेट जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाएगी। वो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी ड्रग वगैरह होता है, जो कुछ भी होता है वहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या होगा, जो भी ड्रग होगी वहाँ से क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। किसमें, जो हमारी ड्रग है वो क्या होगी, वेसल्स द्वारा, जो भी हमारे वेन वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स, उसके द्वारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से एब्जॉर्ब होके वो कहाँ जाएगी, जो हमारी ब्लड है, ब्लड वेसल्स होगी, जो ब्लड में जाके मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके थ्रू क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जो मेरी ड्रग होगी उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या होगा, जो हमारे जैसे हमारे जहाँ पे उसका एक्शन प्रोड्यूस करवाना है, यानी हमें जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चाहिए, जहाँ पे हमें उसका एक्शन चाहिए वहाँ पे वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। जैसे यहाँ पे जो हमारी ड्रग थी वो ब्लड में आ गई, अब क्या है, हमें हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या होगा, जो हमारी ड्रग थी वो यहाँ में ब्लड से होती हुई क्या आएगी, हमारे सिर में आएगी, फिर यहाँ पे आके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी, जिससे क्या होगा, जो हमें सिर में दर्द हो रहा था वो अपना दर्द क्या होगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जो भी ट्रीटमेंट करना होगा वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे देगी। ठीक है, अब जो हमारा सिर दर्द हो रहा था, ठीक है, वो क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अब जो हमारी ड्रग थी उसने अपना काम कर दिया, अब उसका बॉडी में कोई रोल नहीं है, उसने अपना काम कर दिया। अब क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी अगर वो हमारी बॉडी में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगी तो क्या होगा, वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट देगी, जिससे क्या होगा, हमें कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो हमारी ड्रग होगी वो कहाँ आएगी, अब यहाँ से
ब्लड वेसल्स से होते हुए यानी ब्लड में होते हुए वो आएगी हमारे लीवर में। ठीक है, लीवर में आने के बाद क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी वो मेनली क्या होती है, लिपोफिलिक नेचर की होती है। तो जो हमारा लीवर है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। और जो लिपोफिलिक ड्रग होगी उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोफिलिक जो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट कर देगा या उसे तोड़ देगा। ठीक है, अगर जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी वो इजीली यहाँ से पास आउट हो जाएगी, फिर क्या होगा, जो हमारे लीवर है उसको कहाँ पे भेजेगा, एक्सक्रेशन के लिए कहाँ पे भेजेगा, या तो उसे अगर वो वाटर सोल्यूबल होगी तो वो किडनी में चली जाएगी, और अगर वो लिपोफिलिक ही होगी, अगर वाटर सोल्यूबल नहीं होगी तो क्या करेगी, हमारे स्टूल में चली जाएगी, स्टूल के साथ यानी बाइल में कन्वर्ट होके स्टूल के साथ क्या होगी, एक्सक्रेट कर दी जाएगी, या क्या होगा, हमारी किडनी के थ्रू जो हमारा यूरिनेशन होता है उसके थ्रू हम जो ड्रग होगी उसे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली 4 प्रोसेस होती है। पहला होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, फिर हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होता है हमारा क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, हमारा एक्सक्रेशन। ठीक है, 4 प्रोसेस जो हमारी होती है फार्माकोकाइनेटिक्स में वो आपको समझ में आ गई होगी। और जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है उसको हम मेनली उसके नाम से ही पता कर सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है। जिससे फार्माकोकाइनेटिक्स मेनली 2 वर्ड से मिलके बना है हमारा, एक हो गया फार्माको, एक हो गया काइनेटिक्स। तो फार्माको का मतलब हो गया हमारा ड्रग, और काइनेटिक्स का मतलब होता है हमारा मूवमेंट, यानी जो हमारी ड्रग है उसका हमारे बॉडी में कौन सा मूवमेंट करती है वो, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो मेनली वो 4 प्रोसेस में करती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन। उसे हमने अपनी देख लिया था। तो बात करते हैं हमारे जो फार्माकोडायनेमिक्स है उसकी बात करते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स में भी 2 वर्ड से मिलके बना है। फार्माको का मतलब हमें पता है कि ड्रग होता है, और जो डायनेमिक है उसका मतलब हो गया हमारा इफेक्ट, यानी हमने ड्रग ले ली। ठीक है, तो जो हमने ड्रग ली थी अभी, जैसे हमने सिरदर्द की ड्रग ली थी, तो क्या हुआ, वो अब ड्रग लेने के बाद क्या होगा, जो हमारी बॉडी है, जैसे हमें फीवर हो रहा था तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी, अब उसके इफेक्ट में क्या देगी, जो हमें फीवर हो रहा था वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जो ड्रग है हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या इफेक्ट शो कर रही है, उसे हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स में का मतलब हमें पता चल गया कि जो ड्रग है हमारी वो कौन से इफेक्ट शो कर रही है। तो इट स्टडी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी के लिए क्या कर रही है उसे हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेनली ये हो गया कि जो हमारी ड्रग थी वो रिसेप्टर और ड्रग एक्शन, यानी जो हमारी ड्रग थी वो रिसेप्टर के साथ जाके कैसे बाइंड हो रही है, अपना इफेक्ट कैसे शो कर रही है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। और देखेंगे जो हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, यानी जो डोज है वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट देने के बाद हमारी बॉडी कौन से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उसे हम इसमें देखने वाले हैं। तो आपको जो डायनेमिक्स है फार्माको और जो काइनेटिक्स है उसे आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आगे देखें तो हमारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है या कुछ जो डेफिनेशन है से जो हमारा फार्माकोलॉजी है उसकी डेफिनेशन तो अभी हमने देखी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और इजी से बनाया हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, इज द ब्रांच विच साइंस डील विद द स्टडी ऑफ यूजेज इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, यानी इसमें क्या करेंगे हम ड्रग की जो यूजेज इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन को स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। तो ये भी आप लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, ये थोड़े इजी वे में बनाया हुआ है। ठीक है, अगली बात करें हमारी जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है उसकी बात करें तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने कोई ड्रग वगैरह बनाई नहीं, यानी हमने कोई नई ड्रग की खोज की है तो हम सीधा तो किसी पे हम टेस्ट करा नहीं सकते। उसमें क्या करेंगे हम क्लिनिक में किसी भी जानवर वगैरह पे या किसी ह्यूमन पे क्या करेंगे, हम पहले उस ड्रग की क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी ड्रग होगी उसकी स्टडी करते हैं क्लिनिक में। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं उसे, जो हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अगली बात करें तो जो हमारी ड्रग हो गई, तो हमें पता है जो ड्रग क्या होती है, ड्रग होती है हमारी एपीआई प्लस एक्सिपिएंट से बनी होती है। तो हमने कोई ड्रग बनाई तो हम क्या करेंगे, ए मेडिसिन और अदर सब्सटेंस विच गिव थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कोई मेडिसिन क्या करेगी, अपना जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो शो करेगी। कब, जब हम उसे अपने बॉडी के अंदर लेंगे, यानी जो भी सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी के अंदर जो थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रग बोलते हैं। ठीक है, हमें ड्रग का पता चल गया कि ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है।
ठीक है। अगली बात करें हमारे जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है उसको देखें। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, अभी हमने देखा था। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी ड्रग होती है उसके मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है। यानी हमारे जो बॉडी में जाने के बाद जो हमारी ड्रग होती है वो कैसे मूवमेंट करती है, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है उसे आप देख लेना। समझा तो मैंने दिया ही है आपको पहले, तो इसको डेफिनेशन को देख लेना और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फार्माकोडायनेमिक्स है उसकी बात करें तो इसमें क्या हो गया, जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद कैसे इफेक्ट शो करती है अपना, उसे हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसकी भी डेफिनेशन देख लेना। फिर आगे बात करें हमारी जो टॉक्सिकोलॉजी है वो क्या होती है। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब हो गया, यानी इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पॉइजन या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं उनके जो भी, अगर पॉइजन है तो उसके एंटीडोट और ट्रीटमेंट के बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी समझ में आ गया हो गया, रटना कुछ नहीं है, समझा रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा और उसी हिसाब से आप अपने जो एग्ज़ाम है वहाँ पे लिख के आ सकते हैं आसानी से। जो अगली देखें हमारी जो डेफिनेशन है वो है हमारी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसमें स्टडी करते हैं जो भी हमारे केमिकल एजेंट है वो हमारे डिजीज़ में किस प्रकार से यूज़ होते हैं, ठीक है। जो भी हमारी ड्रग हो गया, जो हमारा केमिकल एजेंट हो गया, वो किस तरीके से हमारी जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करता है, वो हम कीमोथेरेपी में पढ़ते हैं। और मेनली जो कीमोथेरेपी है उसका जो यूज़ है मेनली कैंसर वगैरह में होता है। जो हमारी सेल डिवीज़न होती है उसको रोकने के लिए हम कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगली बात करें जो हमारा एडवर्स रिएक्शन है उसको देखें तो इसमें क्या होता है, इन फार्माकोलॉजी इन अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस रिएक्शन। जो भी हमने, अगर मान लो हमने कोई ड्रग ली है, जैसे एग्जांपल से बताऊं तो अगर हम जो हमारी पीसीएम होती है, जैसे हमारा जो पीसीएम है, ठीक है, उसकी अगर हमने ओवरडोज कर दी, यानी ज़्यादा मात्रा में ले ली, ठीक है, जितनी लेनी थी उससे ज़्यादा ले ली, तो क्या होगा, जो हमारे पीसीएम है वो सीधे डायरेक्ट किस पे असर करती है, हमारे लीवर पे असर करती है, जिससे क्या होगा, जो हमारा लीवर फेलियर हो सकता है और जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जिससे जान भी जा सकती है। तो वही है, जो हमारी ड्रग ली है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस रिएक्शन करती है, उसे हम एडवर्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया हो गया, एग्जाम्पल से भी समझा दिया, ठीक है। अब अगली बात करें हमारी जो बायो एबिलिटी है, जो बायो अवेलेबिलिटी है उसकी बात करें तो इसमें क्या हो गया, जो भी हमने ड्रग ली है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद कितने % या कितना इफेक्ट शो कर रही है उसे हम इसमें पढ़ते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एंड द एक्सटेंट टू विच द एक्टिव सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ए फार्मास्यूटिकल फॉर्म एंड बिकम अवेलेबल टू साइट ऑफ एक्शन। यानी वो हमारी बॉडी में जाने के बाद कितना एब्जॉर्ब हो रही है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कितना जल्दी कन्वर्ट हो रही है, साइट ऑफ एक्शन के लिए कितना अवेलेबल है, उसे हम बायो एबिलिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको जो हमारे कुछ टर्म्स है और जो कोई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने फुल्ली एक्सप्लेन करके बता दिया है। और जो हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स और जो फार्माकोडायनेमिक्स है, इस जो हमारे यूनिट फर्स्ट है इसमें यही चलने वाले हैं। इन्हीं को हम फुल्ली एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं इसमें। तो जो हमारी आगे वाली वीडियो आने वाले हैं जो यूनिट फर्स्ट के, उसमें हम इन्हीं को पढ़ते हैं। तो आगे की वीडियो ज़रूर देखें। और आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।